दोनों में हम लोग 50% की छूट अपने पेशेंट्स को देंगे। जो भी दवा उन लोगों को यहाँ रहते हुए ज़रूरत पड़ेगी, वो सर्जरी हो तो या ऐसे भी अगर वो भर्ती हैं किसी विभाग में तो वो सारी दवा भी, उसका खर्च भी हॉस्पिटल प्रबंधन खुद से वहन करेगा। तो कुल मिला के एक तो केंद्र सरकार की योजना चल रही है आयुष्मान भारत की, लेकिन बहुत कारण से जो लोग इस योजना से वंचित हैं, बाहर हैं, उन लोगों को भी हम लोगों ने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि उनको भी वही सुविधा हम लोग प्रदान करें। फिर कॉलेज मैडम को फिर लाभ कैसे हुआ था? देखिए इतनी संपत्ति लगी हुई है। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, लेकिन इतने बड़े अस्पताल को और कॉलेज को बनाने के पीछे सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मकसद कहीं से भी लाभ का है नहीं। कहीं से भी हम लोग ये हॉस्पिटल बनाया ही गया है सेवा भाव से, उन गरीबों की सेवा करने के लिए जिनको कतिपय कारण से इलाज से पैसे के कारण, सुविधा के कारण जो वंचित रह जाते थे, उस वंचित समूह को सेवा देने के लिए ही इस हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। यही शुरू से जिस जेएम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग के तहत ये कॉलेज और अस्पताल चल रहा है, उसका यही ध्येय था। हम लोग कभी भी पैसा कमाने के ख्याल से इतना इन्वेस्टमेंट, इतना कुछ लगाना, इतना समय, इतनी मेहनत, अगर उस हिसाब से आप देखिएगा तो कभी भी उसका अगर भरपाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो पेशेंट आते हैं, जो गरीब पेशेंट रहते हैं, जो अदरवाइज हो सकता है कि अगर इस तरह के अस्पताल न रहें तो वो स्वास्थ्य सेवा से वंचित रहें, उनकी दुआ जो हम लोगों को और हमारे संस्थान को मिलती है, हमको लगता है इससे बड़ी पूंजी, इससे बड़ी आमदनी, इससे बड़ा प्रॉफिट हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो लोग ये मान लें कि पहली पीढ़ी राजनीति में सेवा की है, दूसरी पीढ़ी समाज से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, हम हों, आप हों, और जो समाज आपको इतना प्रतिष्ठा दिया, जिस भी क्षेत्र में हमारा परिवार गया उसमें जनता का, हर वर्ग के लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला, उसको अगर हम लोग किसी भी रूप में कुछ वापस कर पा रहे हैं तो मैं तो यही समझूंगा कि ये भगवान का आशीर्वाद है हम लोगों पे, जो हम लोगों को इस लायक बनाया कि हम लोग इस चीज़ को छोटे ही रूप में से ही वापस करने की प्रयास। ये सुविधा कब तक मिलेगी? ये सुविधा हम लोग शुरू से दे रहे थे और आगे भी देते रहेंगे। अभी ये सब करने के पीछे कारण ये है कि बहुत सारी नई मशीनें हम लोगों ने लगाई है। अभी आपको बताया है, एमआरआई मशीन लगाया है, सर्जरी में भी हम लोगों ने एंडोस्कोप, मतलब मुजफ्फरपुर नहीं, बिहार नहीं, ईस्ट जोन में वैसी मशीनें हम लोग क्रय कर रहे हैं, लगा रहे हैं अपने यहाँ, जो दूसरी जगह नहीं लगी गई थी। तो मशीन आपने खरीद लिया, बैंक से फाइनेंस करा लिया, लेकिन उसके एक्चुअल लाभुक को अगर फ़ायदा नहीं मिल पाया तो वो लगाने का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं, और मेरा यही आप सब लोगों से आग्रह रहेगा कि हम लोगों का जो ये हम लोग की जो ये सोच है, ये उद्देश्य है
इसकी पूर्ति आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंचाकर, फैलाकर, ताकि हमारे यहाँ पेशेंट्स इस कॉन्फिडेंस से आए कि उनका अच्छा इलाज, निःशुल्क इलाज हमारे यहाँ आरडीजे मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में होगा। ये खबर जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी उतना ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को भी होगा, और हम लोगों को इसी में फ़ायदा होगा कि उन लोगों की दुआ मिलेगी। उस जिस उद्देश्य के लिए जो अलाभकारी संस्थान बनाने का जो हम लोग का मकसद है, उसकी पूर्ति अच्छे से होगी तो हम लोग उसी में खुश रहेंगे। 150 सीट का MBBS कोर्स होता है और PG हर विभाग में 18 विभाग में उम्मीद है कि इस साल से शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो हम लोग का 900 बेड है उसके लिए सारी सुविधाएं, फैसिलिटी क्रिएटेड है यहाँ हॉस्पिटल में। अब उसका यूटिलाइजेशन फुल अगर नहीं होता है तो मेरे लिए ऐसे भी वेस्टेज होता है। तो उससे बढ़िया होता है कि चूँकि ये संस्था का उद्देश्य ही लाभकारी है, इसकी स्थापना ही लाभकारी संस्था के रूप में नहीं है। आप लोग भी जानते हैं कोई सोसाइटी, ट्रस्ट, वो अगर कोई आप लाभकारी बनाते हैं तो गलत काम करके ही लाभकारी बनाते हैं। इसका उद्देश्य ही अलाभकारी होता है। अगर लाभ कमाना है तो प्राइवेट लिमिटेड बनाइए, कंपनी बनाइए, सोसाइटी बनाने की जरूरत नहीं होता। प्रबंधक जी ने जो कहे वो सारी बात संभव है? संभव है तब तो हो रहा है। संभव ऐसा थोड़े हम लोग इमेजिनरी कह रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या है, ये तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, आज के दौर में सत्यापन कर सकते हैं आप उसका। और ये हमारा पहला संस्था नहीं है हिंदुस्तान में कि हम लोग कर रहे हैं, दुनिया में हमारे जैसे बहुत लोग हैं, उनको हम कॉपी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हम कह रहे हैं कि हम पहले लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। अब रही बात जो आपका सवाल है कि फंड कहाँ से आएगा, यही बात तो है, कहाँ से पैसा आएगा। तो पैसा का कई सोर्स होता है जो आपको जनरेट करना पड़ता है, और जो जनरेट करने में संभव होते हैं वही संस्था चलाता है। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आपको संस्था, लाभकारी संस्था खोलने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा संस्था कैसे बना लेगा कोई? ठीक है, बैंक का लोन है, EMI पे करना है, सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं से आप फंड का अरेंजमेंट करते हैं। और वो ऐसी चीज़ें गोपनीय होती हैं कि बताई नहीं जा सकती है मीडिया में। लेकिन आपको मतलब ये होता है, आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं, आम लोगों को लाभ होगा इससे। आपके लाभ के लिए बनाया गया है, आप लाभ लीजिए। और लाभ में यही है कि हम लोग बेड चार्ज शुरू से फ्री रखे हुए, 1 रुपया नहीं लगता है। आप लोग भी जानते हो ये पहली बार नहीं है कि हम लोग फ्री कर रहे हैं, जैसा हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ने बताया। और ये समझिए तो जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये कहीं न कहीं इसका जो प्रेरणा है और कॉन्सेप्ट है हमारे चेयरमैन साहब का है, माननीय श्री शोधेश्वर शर्मा जी का। और हमारे राजीव जी इसके लीडर हैं, इस इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, और इन्हीं के देख रेख में, इनके निर्देशन में सारा कार्य होता है। तो उसमें उनका ये उद्देश्य था कि हम लोग कुछ बना दिया और उसका हम लोग लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाया। आपके घर में कुर्सियां लगी हुई है, बढ़िया बढ़िया, बैठने वाला लोग नहीं है तो क्या कीजिएगा लगा के? 900 बेड का हॉस्पिटल है। आज के दौर में लोग करोड़ों लगा के अरबों खरबों कमाना चाहते हैं। आप डिफरेंस ऑफ मॉडल है ना, मीडिया में आपके जैसे लोग भी हैं और बहुत लोग कैसे कैसे आप भी जानते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होता ही ना है, सबको एक जैसा और एक पैरामीटर में आप कैसे माप दीजिएगा? सबका अलग अलग सोच होता है, अलग अलग उद्देश्य होता है, अलग अलग गोल होता है, और कहीं ना कहीं गोल लाभ का ही होता है। चाहे नाम प्रतिष्ठा का लाभ कमाने का लोभ हो या पैसा का लोभ हो, लोभ कहीं ना कहीं तो स्वार्थ है, मनुष्य है तो स्वार्थ रहेगा ही, लोभ रहेगा ही। लेकिन वो लोभ का प्रकार अलग होता है। आप किस चीज़ में संतुष्ट होते हैं? कोई शराब पी के संतुष्ट हो जाता है, कोई दान दे के संतुष्ट हो जाता है। आप कहिएगा तो पैसा था तो शराब पिया, तो काहे दान दे दिया, इसको ही पीना चाहिए, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। हमारा काम है कि मरीजों के लिए खोला है, 0 रेट्स है यहाँ पे। भर्ती मरीज को खाना भी मुफ्त है, सर्जरी भी सारी मुफ्त है। खाली मोतियाबिंद के ऑपरेशन में आपको 500 रुपये लगता है दवाई लेके, लेंस वगैरह दवाई लेंस लेके। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ऑर्थोपेडिक का, जैसे हिप ट्रांसप्लांट कराते हैं, नी ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो इम्प्लांट तो आपको लाना पड़ेगा। अब कोई कहेगा मोतियाबिंद का हमको 50,000 का लेंस चाहिए, वो तो हम नहीं दे पाएंगे, वो आपको खुद लेके आना पड़ेगा। इसको ऐसे समझिए। और डोनर्स हैं, पैसा बहुत लोग आप इसे आपको फॉर एग्जांपल बताते हैं, PSU है, और गवर्नमेंट का नियम है कि कोई भी कंपनी है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, चाहे बैंक हो, चाहे भेल हो, सेल हो, जो भी है,
ONGC हो, बहुत तरह के एजेंसीज है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, उनका 2% फंड नीति आयोग के द्वारा निर्धारित है कि उनको लाभ का 2% समाज सेवा में देना खर्च है। करना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम आप लोगों ने सुना हो। तो 2% वैसी संस्थाएं भी हैं जो कि कमा भी रहे हैं, तो उनको देना है इसके लिए, तो वो आपको करना है। इससे मतलब नहीं है कि हम लोग कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे करेंगे। आपको लोगों को क्या मतलब, आपको ये लोगों तक पहुंचाना है, जैसा हमारे MD साहब ने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके लाभ उठा लीजिए। अच्छा। बाकी हम कहाँ से लाएंगे, मेरा लुकआउट है, हम कहाँ से लाएंगे। नहीं, आपसे आज के- लेंगे, इनसे लेंगे, उनसे लेंगे, आपको देंगे। कोई भी चीज़ का कीमत है तो इसका फ्री तो हम आपको देंगे, तो आपको ना फ्री मिला, लेकिन इसका दाम जो लगा तो हम कहीं ना कहीं से तो उपाय करके लाएंगे। मशीन खरीद के लाए तो कहीं से लाए, डॉक्टर को सैलरी, डॉक्टर तो फ्री में नहीं काम करे, तो कहीं से ला के देंगे। लेकिन हम जिससे जनता को लाभ सीधे तौर पर जनता को, मिलेगा। बेनिफिशियरी को, लाभार्थी को मुफ्त में मिलेगा, चलिए, थैंक यू। किंतु उसके लिए हमको पैसा का इंतजाम करना पड़ेगा। वो क्लियर कट बात है। चलिए, मैं हाँ, लाभ नहीं, उठाइए। ये लोग पूछेंगे।